मकड़ी की जाल में फंसी मक्खी बन गए। माया जी उनको इतना टॉर्चर करती है। झूठ है ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर आपने ये सारी चीज अपने भाई को क्यों बताई? आपने मेरे क्लाइंट यानी आपके भाई अयान को यही सब बताया था ना? जो माया बोलेगी वो अर्जुन को करना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तो एक बंदर है। तो क्या वो सब झूठ था जो आपने अयान को बताया था? क्या माया जी आप पर 24 घंटे नजर नहीं रखती? क्या आप अपने मन से एक कदम नहीं बढ़ा सकते? क्या माया जी की नजरें आप पर 24 घंटे नहीं रहती? मिस्टर शर्मा बोलिए ना। मिस्टर शर्मा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो प्लीज? हाँ ये सच है। माया की नजर मेरे ऊपर 24 घंटे रहती है, फिर चाहे वो घर हो, कमरा हो, ऑफिस हो, बाथरूम हो। पता है क्यों? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि हम अमीर लोग हैं और अमीर लोग से बहुत लोग चलते हैं। So for security reasons, we need cameras. क्योंकि माया को मेरी बहुत टेंशन। इतनी टेंशन कि आपकी सांसें भी उस कैमरा में कैद हो जाती हैं। कि कैमरा का कंट्रोल किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी के पास या पुलिस के पास नहीं, लेकिन खुद माया जी के पास। राइट मिस्टर शर्मा? अभी बोला ना, माया को मेरी फिक्र रहती है। फिक्र? क्या उसकी सनक? एक ऐसा जुनून जो आपको काबू में रखना चाहती है। मेरी बताई हुई बातें तुम दुनिया के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? जोर से बोलिए मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा जोर से बोलिए, एकदम जोर से बोलिए। आपकी जो आवाज है ना वो पूरे कोर्ट को सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच का नहीं है। अब ये मुद्दा कानून का है। हिरोना, पॉइंट नोट किया जाए। माया और अर्जुन की शादी में सब कुछ ठीक नहीं है। माया अर्जुन पे अपना हक जमाना चाहती है, इस हद तक कि उन्होंने मिस्टर अर्जुन शर्मा को सबसे दूर कर दिया। माया का प्यार उसका पागलपन, एक ऐसा पागलपन जो अच्छे और बुरे की समझ को खो बैठा। जब झूठी प्रेगनेंसी से भी बात नहीं बनी और मिस्टर अर्जुन शर्मा को अपनी फैमिली की कमी महसूस हुई, तो इनको अपनी फैमिली से दूर रखने के लिए उन्होंने रेप का गंदा चक्कर चलाया। इस रेप के साथ साथ माया जी की कही हुई सारी बातें गलत हैं। ये झूठ बोल रही है, माया सच बोल रही है। कोई भी औरत ऐसा झूठ नहीं बोल सकती। कोई भी औरत नहीं, सिर्फ माया। अगर आपका हो गया हो तो मैं चाहूं। अरे अभी कहाँ मिस्टर शर्मा? अभी तो बस शुरुआत हो। माय लॉर्ड प्लीज मिस्टर शर्मा से कह दीजिए कि जब तक मैं उन्हें हिलने के लिए ना कहूं वो यहाँ से ना हिले। और वैसे भी इन्हें तो इशारों पे चलने की आदत अब तक हो ही गई। तो मिस्टर शर्मा बताइए, जब ये रेप हो रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? वो मैं भूल गए? ये बात ही भूल गया? आपकी बीवी जिससे आप इतना प्यार करते, बेहद प्यार करते, आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं? आप तो घर पर ही थे ना, तो आपने बचाया क्यों नहीं? मैं सो रहा था। सो रहे थे? चीखने, चिल्लाने, रेप जैसे माहौल में आप सो रहे थे? मतलब आपकी बीवी का रेप हो रहा था और आप खराटे बन के सो रहे थे? Point to be noted, my lord. जब माया जी का रेप हो रहा था तब उनके पति सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको मिस्टर शर्मा?
क्या उस दिन गहरी नींद दिलवाई गई थी। मैं अयान के साथ ड्रिंक कर रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं बेहोश हो गया। ज्यादा ड्रिंक करना अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आपकी बीवी लोगों पर रेप का इल्जाम लगा रही है। वैसे आप तो बेहोश थे, इसका मतलब ये है कि आपने ना ही कुछ सुना होगा ना ही कुछ देखा होगा। फिर आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि अयान ने माया का रेप करने की कोशिश की? आपका सच वही है जो माया ने आपको। माया सच कह रही है, मैंने नींद में सुना था। वो बार बार माया को कह रहा था कि मौत तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, मैं उससे भी पूरा करूंगा तुम्हारे साथ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे है की बीवी। तो आपने सच में अयान की आवाज सुनी थी? जी। उसका एक एक शब्द सुना था? जी। पॉइंट नोट किया जाए रौनक। अर्जुन शर्मा ने अयान की आवाज सुनी थी, उनकी धमकियां सुनी थी, लेकिन वो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। उनकी पत्नी पर रेप हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्हें बचाने ही नहीं आए। वो मैं क्या? कहीं आपकी बीवी ने आपको कमरे में बंद तो नहीं करके रखा था? आपके हाथ पैर बांध कर पटक तो नहीं दिया था पलंग पर? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बंधा हुआ नहीं था। शराब पी थी, थोड़ी ज्यादा हो गई और बेहोश हो गया। डिसाइड कर लीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, शराबी, नींद में धुत या झूठा? योराना, मैं आपको बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। 3 साल बाद मिस्टर अर्जुन शर्मा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर माया को यह बात कहाँ बर्दाश्त थी। एयरलाइन में हंगामा करके माया ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाई, खुद को चोट तक पहुंचाई। उसके बाद माया ने अपना खेल शुरू किया। घायल माया अर्जुन शर्मा के फैमिली हाउस, जहां वंदना आंटी और अयान भी रहता है, वहां पहुंची। एक घिनौना खेल रचा। अपने भाई को परेशानी में देखकर अयान ने उसे फॉलो किया और फिर क्या, माया का खेल अपने अंजाम तक पहुंचा। मेरे मुवक्किल अयान ने एक गलती की, और वो गलती थी माया के घर में घुसने की। पर घर में जब अयान घुसा तो उसने क्या पाया? उसका भाई अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है और माया ने दरवाजा लॉक किया है। जी हाँ योर ऑनर, दरवाजा लॉक और अर्जुन शर्मा बिस्तर पे बंधा पड़ा है। ये किसी नॉर्मल औरत की हरकतें नहीं है। अर्जुन शर्मा जिस चीख पुकार को सुनने की बात कर रहे हैं, वो कोशिश थी उनके भाई की, उन्हें माया के माया जाल से बचाने की। जब अयान ने माया से इंसिस्ट किया कि वो अर्जुन को छोड़ दे, तब माया ने चाबी उठा के अपने ब्लाउज में डाल दी। जी हाँ जज साहब, अपने ब्लाउज में डाल दी। इस सिचुएशन में बेचारा अयान क्या करता? अयान ही क्यों, कोई भी क्या करता। एक तरफ मजबूर बेसहारा लाचार भाई पलंग पे पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पागल माया। अयान ने अपने भाई को बचाने के लिए माया से चाबी छीनने की कोशिश की। जी हाँ, चाबी छीनने की कोशिश की, जिसे माया ने रेप बलात्कार का झूठ बनाकर हम सबके सामने प्रेजेंट किया। माया मेहरोत्रा का तो ट्रैक रिकॉर्ड है चीजें तोड़ने फोड़ने का। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, घर में दौड़ते हुए भागते हुए माया ने कई चीजें तोड़ी। पूरा सीन क्रिएट किया कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। आखिरकार वो खुद जाकर जमीन पे गिर पड़ी और जब अयान उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपने पैर से अयान के पैर पर ऐसी जोर से लात मारी, शायद फुटबॉल खेलती होगी बचपन में, कि बेचारा अयान लड़खड़ा के उनके ऊपर गिरा।
देखने वाले को क्या लगा कि अयान माया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बेचारा अयान तो उठने की कोशिश कर रहा था, पर माया की पकड़ ऐसी थी कि बेचारा फंसता चला गया। और आज इस कटघरे में आप सबके सामने एक रेपिस्ट बन के बैठा है।